यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 163वां दिन। आप बदल सकते हैं। एक महिला थी जो हमारे चर्च के नज़दीकी सड़क पर रहती थी। वह पैसे मांगती थी और जो नहीं देते थे उनके प्रति उग्र रूप से बर्ताव करती थी। जब वह मरी तब मैंने दफनाने की विधि की। मुझे बाद में पता चला कि इस महिला के पास एक बड़ी जायदाद है। उसके पास एक शानदार फ्लैट था और बहुत सी कीमती तस्वीरें थी, लेकिन उसने कूड़े करकट से भरे प्लास्टिक की थैलियों के साथ सड़क पर रहना चुना था। वह अपना पिछला जीवन नहीं छोड़ पाई और उसने कभी भी अपने उत्तराधिकार का आनंद नहीं लिया। कुछ लोग बदलने से डरते हैं, जबकि दूसरे विश्वास करते हैं कि बदलाव संभव नहीं है। फिर भी अद्भुत समाचार यह है कि परमेश्वर की सहायता से आप बदल सकते हैं। यह बदलाव आत्मिक वृद्धि और परिवर्तन की पूंजी है। यह आपके कामों या पहनावे को बदलने के विषय में नहीं है। आपको अंदर से बदलने की आवश्यकता है। आपको अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है। यह कैसे हो सकता है? भजन संहिता 73 का 1 से 14। परमेश्वर के दृष्टिकोण को लीजिए। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि क्या आपका विश्वास सच में योग्य था? क्या आपने कभी आसपास के ऐसे सफल लोगों को देखा है जिनके पास विश्वास नहीं है और आश्चर्य किया कि क्या वे आपसे बेहतर हैं और आपको उनसे ईर्ष्या करने का भी प्रलोभन आया? भजन संहिता के लेखक ने अपने हृदय को शुद्ध रखा, लेकिन उन्हें जीवन बहुत कठिन मिला। वह संघर्ष कर रहे थे और प्रलोभन, संदेह, डर और दिमाग की चिंता के द्वारा पीड़ित थे। वह आसपास के एक खुशहाल समाज को देखते हैं जो कि परमेश्वर के बिना बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देता है। वह लगभग फिसल ही गए थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। हो सकता है कि आप आसपास के लोगों को देखें जो अमीर और सफल हैं। उनके बेदर्द हृदय के बावजूद लगता है कि वे संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वे पूरे तरह से स्वस्थ और बोझरहित लगते हैं, घमंडी और अक्खड़ हैं, और लगता है कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने आप को संदेह और निराशा के फिसलने वाले रास्ते में पाते हैं, आश्चर्य करते हुए कि क्या आपने व्यर्थ में अपने हृदय को शुद्ध रखा है, तो यह भजन आपको बताता है कि क्या करना है। जैसा कि हम देखेंगे, सब कुछ बदल जाता है जब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। भजन संहिता के लेखक का हृदय पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने उनकी अंतिम मंजिल को समझ लिया था। उन्होंने उनके और अपने विधान के बीच में अंतर को समझ लिया था। भजन की शुरुआत होती है, सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, और इसका अंत होता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर, होने दीजिए कि मैं आपके पवित्र स्थान में प्रवेश करूं और आपके दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखूं। आपका धन्यवाद, क्योंकि आप उनके प्रति भले हैं जो हृदय से शुद्ध हैं। आपके समीप रहना भला है। मैंने आपको अपना शरण स्थान माना है। मैं आपके सभी कामों का वर्णन करूंगा। नया नियम। प्रेरितों के कार्य 7 का 44 से 8 के 3 तक। अपने हृदय का खतना करें। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मसीही विश्वास के बहुत विरोध में है और आश्चर्य करते हैं कि क्या वे कभी बदलेंगे? आज के लेखांश में हम देखते हैं कि सबसे कठोर विरोधी का हृदय भी बदल सकता है। एक यहूदी होने का अर्थ था भौतिक रूप से खतना करना। हर लड़के को अपने जन्म के 8वें दिन पर खतना करना पड़ता था, लेकिन भौतिक खतना हृदय के खतना का प्रतीक था। जैसे ही स्तीफनुस अपने भाषण को समाप्त करते हैं, महान साहस और निर्भीकता के साथ वह अपने पर दोष लगाने वालों से कहते हैं, हे हठीले मन वालों और कान से खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसा ही तुम भी करते हो। तब वह उन पर यीशु की हत्या करने का दोष लगाते हैं। स्तीफनुस के भाषण में एक मुख्य विषय दिखाई देता है। परमेश्वर एक जगह में सीमित नहीं है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहते। ना तो तंबू, ना तो मंदिर को परमेश्वर के घर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पदासन है। यीशु तंबू और मंदिर को हटाने के लिए आए। यीशु से पहले लोग परमेश्वर से मिलने के लिए मंदिर में आते थे। यीशु के आने पर परमेश्वर के साथ मिलने का स्थान स्वयं यीशु होंगे।
अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनके लोगों के साथ उपस्थित हैं। यह विशेष रूप से समुदाय में, चर्च में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा रहते हैं। इफिसियों 2:22। अपनी आत्मा के द्वारा वह हम में से हर एक के साथ रहते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब परमेश्वर स्तिफनुस में रहते हैं, जो कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। स्तिफनुस उसी मंदिर के याजक से बात कर रहे हैं जिसका स्थान अब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने ले लिया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये बातें सुनकर वे गुस्सा हो गए और उस पर दांत पीसने लगे। वे घसीटकर उसे शहर के बाहर ले गए और उस पर पथराव किया। एक खतना रहित हृदय वाले लोगों में से एक है एक जवान व्यक्ति जिसका नाम है शाऊल। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वह ठीक जहां पर हत्या करने वालों को बधाई दे रहा था। इस जवान मनुष्य शाऊल ने चर्च को नष्ट करना शुरू किया। वह घर घर घूमकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। इस जवान मनुष्य के हृदय के बदलाव की तुलना में मानव इतिहास में ऐसे एक व्यक्ति को खोजना कठिन बात होगी। मसीहों के एक हत्यारे से वह एक महान प्रेरित बन गए जो विश्व भर में प्रचार कर रहे थे कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। कल्पना कीजिए कि दाएश का एक पुराना सदस्य पोप बन गया। अब तो आप समझ सकते हैं कि पौलुस प्रेरित के साथ क्या हुआ होगा। हृदय का यह बदलाव कब शुरू होता है? शायद से एक बीज बो दिया गया था जब उन्होंने स्तिफनुस की मृत्यु को देखा, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर देखता हूँ। फिर वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। बाद में यही शाऊल, जो पौलुस के नाम से भी जाने जाते हैं, लिखते हैं, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। खतना करने का अर्थ है काट कर निकालना। हर सच्चा मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा खतना किया गया है। जब आपके हृदय का खतना होता है तब आप हर उस गलत बर्ताव को काट कर निकालने का प्रयास करते हैं जो आपके हृदय और दिमाग में आता है। हर उस वस्तु को ना कहें जो परमेश्वर के सामने आपके हृदय को सही रहने से रोकेगी। स्तिफनुस की तरह पवित्र आत्मा से भर जाएं, प्रेम, साहस और क्षमा से उमड़ते हुए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपके प्रेम ने मेरे हृदय को बदल दिया है। आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब बदल सकते हैं। पुराना नियम 2 शमूएल 18 का 19 से 19 के 43 तक। कष्ट उठाने के द्वारा परिपक्व। क्या आप कष्ट या शोक में हैं? अक्सर परमेश्वर ऐसे समयों का इस्तेमाल आपके हृदय को बदलने के लिए करते हैं और दूसरों के लिए आपकी करुणा को बढ़ाने के लिए करते हैं। कष्ट उठाने और शोक के द्वारा दाऊद का हृदय शुद्ध हो गया था। जैसे कि अब तक उसने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया हो, तभी उनके पास समाचार आता है कि अबशालोम उनका पुत्र मर चुका है। उनका हृदय टूट जाता है। वह चिल्लाते हैं, ओ मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, काश तुम्हारी जगह मैं मर जाता। ओ अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तब योआब उन्हें कहते हैं कि वह उठकर बाहर जाएं और अपनी सेना को उत्साहित करें, जिसने उनके शत्रुओं के विरुद्ध अभी अभी एक बड़ी लड़ाई जीती है। योआब दाऊद को बताते हैं, अपने कर्मचारियों को शांति दे। दाऊद अपने बर्ताव को बदलते हैं। वह उठते हैं और वही करते हैं जो करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। न केवल दाऊद ने अपने हृदय को बदला, शिमी ने भी ऐसा ही किया। वह राजा के सामने दंडवत करते हैं, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले और न राजा मेरे कुटिल काम अपने ध्यान में रखें, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। दाऊद अपने कष्टों से शुद्ध होकर अपने आसपास एक उज्जवल प्रकाश की तरह चमकते हैं। वह शिमी पर दया करते हैं। वह मेपीबोशेत, सीबा और बर्जिल्ले के साथ बुद्धिपूर्वक काम करते हैं। दाऊद आने वाले समय में और अधिक लड़ाई का सामना करने वाले हैं, जैसे ही इस्राएल और यहूदा के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है।
परमेश्वर, आपका धन्यवाद उन तरीकों के लिए जिनसे आप कष्ट और शोक के समय को मेरे जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे हृदय को शुद्ध करें और दूसरों के लिए मेरी करुणा को बढ़ाएं। प्रेरितों के कार्य 7:56। देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। पथराव करके मार दिया जाना मरने का एक भयानक तरीका लगता है, और फिर भी इस दृश्य के विषय में कुछ अद्भुत बात है। मैं ऐसे बहुतों को नहीं जानती हूँ जिन्होंने पिता और पुत्र को एक साथ देखा है। यह बड़ी बात नहीं थी कि भीड़ स्तिफनुस की हत्या कर रहे थे, लेकिन पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु घर में उनका स्वागत कर रहे थे। यह बात बहुत बड़ी थी। आज का वचन सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। भजन संहिता 73 का 1।